अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकरी जो जिन्नातों की दुनिया, इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है जिन्नात की कातलाना धमकियाँ, हमले, मुकाबला और मेरी जिद। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद अपने जीवन साथी के साथ अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात हों और अल्लाह नेक और साले औलाद से अता फरमाए। मेरी ये बदकिस्मती थी कि शादी के चंद दिन बाद ही हम मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अल्लाह ने अपना करम किया और हमें औलाद नरीना की नेमत से नवाजा, मगर कुछ अरसे बाद ही मेरा बेटा फौत हो गया। इसके बाद अल्लाह ने कई बार औलाद से नवाजा, मगर वो ज़िंदा ना रहते और फौत हो जाते थे। अल्लाह से आफियत का सवाल करता रहा। फिर अल्लाह ने करम किया, 2 बेटे और 3 बेटियाँ ऐसी अता की जो फौत ना हुए, मगर वो दिन ब दिन किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहने लगे। घर में एक फ़र्द सेहत याब होता तो दूसरा बीमार पड़ जाता। मैंने मुख्तलिफ़ अस्पतालों और डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर शिफा न हुई। मैं आए दिन इलाज के लिए कभी किसी आमिल के पास जाता और कभी किसी के पास। बाज़ जगहों से 1-2 दिन के लिए फ़ायदा होता, मगर दोबारा फिर वही मसाइल शुरू हो जाते। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इन मसाइल से निजात हासिल की जाए। इन्हीं दोनों मुझे एक रिश्तेदार ने आपका अता किया हुआ हज़रत मखदूम हाशिम सिंधी ठटवी रहमतुल्लाह अलैह वाला अमल बताया, जिसमें अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक, 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ते हैं। मैंने ये अमल करना शुरू कर दिया और इसके अलावा दिन में चंद बार सांस रोकर 11 बार वल्लाहु अशहदु बासवा अशहदु तनकीला पढ़ना था। एक दिन रात के वक्त मैं अपनी अहलिया को तसव्वुर में सांस रोककर 11 बार मुसलसल वक्फे से वल्लाहु अशहदु बासवा अशहदु तनकीला पढ़कर दम कर रहा था कि अचानक बहुत बड़ी तादाद में जिन्नात मेरे सामने आ गए और मुझसे कहने लगे, तू ये आयत पढ़ना छोड़ दे वरना हम तुझे ख़त्म कर देंगे। इतनी बड़ी तादाद में जिन्नात को देखकर और इनकी रोबदार आवाज़ में धमकाने की वजह से मैं डर कर सहम गया। मैं हवास वक्ता हो चुका था और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, लेकिन अचानक मेरे दिल में ये बात आई कि अल्लाह के कलाम की ताकत जिन्नात की ताकत से कहीं ज़्यादा है। जिन्नात के सामने भी यही जुमला मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। जिन्नात को मेरे जवाब पर शदीद गुस्सा आया और इन्होंने मेरी चारपाई को उठाया और इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया। मैं सहम गया और अपने हवास खो बैठा। करीब था कि वो जिन्नात मुझ पर मज़ीद हमला करके मुझे मार देते, लेकिन मैंने वल्लाहु अशहदु बासवा अशहदु तनकीला पढ़ना नहीं छोड़ा और मज़ीद यकीन और तवज्जो के साथ इसी आयत को पढ़ता रहा, जिससे जिन्नात की चीखें निकल गईं और मैंने इन सब जिन्नात को भागता हुआ अपनी आंखों से देखा। इसके बाद मेरी बीवी और बच्चों की तबीयत में काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो गई। मुझे इस आयत पर मुकम्मल यकीन हो गया। मैं अल्लाह से रो रो कर फरियाद करता और इसी आयत को यकीन और तवज्जो के साथ मुसलसल पढ़ता रहा। मेरे घर के हालात काफ़ी बेहतर होने लगे और थोड़े ही अरसे में अल्लाह ने इस अमल की बरकत से हमारे घर से तमाम मसाइल और बीमारियों का खात्मा कर दिया। एक तवील अरसे के बाद हमने सुख का सांस लिया। हमारे आपस में शैतानी असरात की वजह से जो लड़ाई झगड़े होते थे वो भी ख़त्म हो गए। आज भी मैंने इस अमल को अपने मामूल में शामिल रखा है, जिसकी बरकतें मुझे अब भी मिल रही हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।